हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी क्या है, आपकी रियल लाइफ में भी होता होगा। आप लोग आजकल जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, रिलायंस फ्रेश में जाते हो या किसी भी ऐसे मॉल में या शॉपिंग हट में जाते हो, शॉपिंग हब में जाते हो, वहाँ पे क्या है, आजकल सेल्फ सर्विस है। आप लोग खुद से सामान पिक करते हो, अपनी बास्केट को फिल करते हो, जो जो सामान आपको चाहिए अपनी बास्केट में अपने विश लिस्ट के हिसाब से आप रखते हो सामान को, और कैश काउंटर पे जाके पे करते हो एंड अपना सामान ले आते हो। ठीक है, तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई सामान पिक किया हो, जब आप कैश काउंटर पे गए हो उन्होंने कहा नहीं इसका प्राइस टैग गलत लगा हुआ है, ये ना 200 का था और गलती से 100 लगाया हुआ है, तो ये हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी। ठीक है, कभी ना कभी किसी के साथ हुआ होगा क्योंकि नॉर्मल मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हो? नहीं, तुमने तो 100 ही लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता, तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो देना ही देना पड़ेगा। क्या आप उस पर केस कर सकते हो कि नहीं आपने तो ऑफ़र किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको सेल करना ही करना पड़ेगा, उसी प्राइस पे आपको देना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आया? आपने पिक किया, बास्केट में रखा, जब कैश काउंटर पे गए तो कैश काउंटर वाले ने बोला नहीं ये सामान तो प्राइस टैग गलत लगा हुआ है, ये सामान महंगा। तो डिस्कस करते हैं आज ये क्वेश्चन कि ऐसा होगा तो आप क्या कुछ आपके पास रेमेडी है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर डी स्टार्टेड सेल्फ सर्विस सिस्टम इन हिज शॉप। ठीक है, ए एंटर द शॉप, took a basket and after taking article of his choice into the basket reached the cashier for payments. The cashier refused to accept the price. Can Mr. D be compelled by Mr. A to sell the said article? Comment. देखो क्वेश्चन था, मिस्टर डी की शॉप थी, सेल्फ सर्विस सिस्टम था। मिस्टर ए वहाँ पे एज अ कस्टमर आया, उसने कुछ सामान पिक किए, कुछ आर्टिकल्स पिक किए और अपनी बास्केट में डाले एंड देन कैशियर के पास गया। जब कैशियर के पास गया तो कैशियर ने बोला नहीं मुझे ये प्राइस एक्सेप्टेड नहीं है, उसने मना कर दिया। तो क्या अब मिस्टर डी को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि मुझे ये सामान आप बेचोगे ही बेचोगे? तो कमेंट करो। तो सबसे पहले देखो दो चीज़ होती है, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक होता है ऑफर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अगर आपने देखी हो तो। सबसे पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब इज अ डिफरेंट एंड ऑफर इज अ डिफरेंट। पहले समझते हैं ऑफर क्या होता है। ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर or to be bound by his offer and the other party chooses to accept it. इसमें क्या होता है, इसमें आपकी विलिंगनेस होती है कि हाँ आप ये ऑफ़र करना चाह रहे हो और ये आप प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो। ऑफ़र यानी कि मैंने बोला कि मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, मैंने ऑफ़र किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ ऑफ़र। जहाँ पे आप अपनी विलिंगनेस जता रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है और आपको पता है कि आपने ऑफ़र दिया तो आप उससे बाउंड हो जाओगे। यानी कि अगर मैंने बोला है कि मैं घर बेचना चाह रही हूँ, ऐसा हुआ, एक्सेप्टेंस आई, तो मेरे पे बाउंड हो जाएगा, मुझे घर बेचना पड़ेगा। ये होता है ऑफ़र। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो इन्विटेशन टू ऑफर की, तो उसका मतलब होता है वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He doesn't make an offer but invites only the other party to make an offer on those terms. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप ऑफर नहीं कर रहे, यहाँ पे आप बोल रहे हो, मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट दी, उसमें मैंने बोला कि मुझे CS चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए, और मुझे उसकी एज इतनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतना चाहिए, सैलरी कैन बी नेगोशिएबल। यानी कि मैंने ये इन्विटेशन टू ऑफर दिया, मैंने आपको बोला कि आप लोग, मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप लोग ऑफ़र करो कि कौन कौन आना चाहता है मेरी कंपनी में। तो ये था इनविटेशन, वो थी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में मैंने दिया इनविटेशन। अब लोग जो एक्सेप्ट करें, लोग जो उसके बदले में ऑफ़र करेंगे, अपना रिज्यूमे भेजेंगे या जो भी तरीके से आगे प्रोसेस होगा, तो जो भी पर्सन्स उसमें इंगेज होंगे वो करेंगे उस इनविटेशन को एक्सेप्ट। यानी कि इनविटेशन टू ऑफ़र का बनेगा ऑफ़र, वो लोग फिर मुझे ऑफ़र करेंगे। अब एक्सेप्ट करना ना करना मेरे हाथ में है। तो आपको ये नहीं बोल सकता आपने ऑफ़र किया था, मैंने वहाँ पे कुछ टर्म्स बताई थी और मैंने अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई थी। मैं नेगोशिएट करने के लिए वहाँ पे तैयार थी कि ये टर्म्स है बट इट कैन बी नेगोशिएबल, ये टर्म्स जो है वो नेगोशिएट हो सकती है। यानी कि मैंने दिया इन्विटेशन कि आप लोग ऑफ़र करो, और जब सामने से पर्सन ऑफ़र करेगा तब आई हैव अ चॉइस कि मैं जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ या एक्सेप्ट ना करूँ या फिर डिनाई करूँ। एक्सेप्ट और डिनाई की चॉइस जो है
मेरे पास है, क्योंकि मैं ऑफरर हूँ। ऑफरर भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्विटेशन टू ऑफर करा, मैंने ऑफर नहीं किया, तो चॉइस फाइनल मेरे पास है। ठीक है, तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फ़र्क समझ में आया। ऑफर में आपने फाइनल विलिंगनेस बताई, इन्विटेशन टू ऑफर में फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई। अभी भी आप नेगोशिएट करने के लिए एग्री हैं कि हाँ हम नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, on the basis of above explanation, the display of articles with the price in it in a self-service shop is merely an invitation to offer. ये जो है ना, ये ऑफर नहीं था, ये इन्विटेशन टू ऑफर था। इट इज़ इन नो सेंस एन ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे कोई ऑफर तो नहीं था सेल का, तो अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन्विटेशन टू ऑफर को तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको पहले ऑफर करना पड़ेगा और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। In this case, Mr. A, by selecting some articles and approaching the cashier for payment, simply made an offer to buy the article selected by him. If the cashier doesn't accept the price, the interested buyer, that is Mr. A, cannot compel him to sell. एक केस लॉ भी हुआ था, फिशर वर्सेस बेल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स केमिस्ट। ये केस लॉ हुआ था, जजमेंट हुई थी आपकी, लैंडमार्क जजमेंट है। तो आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप में आर्टिकल्स को डिस्प्ले करना, उसमें प्राइस टैग भी लगा हुआ है, वो ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है कि आपको बोला जा रहा है आप आके ऑफ़र करो। आप आए, आपने सामान पिक किया, आपने ऑफ़र किया, अब उसको एक्सेप्ट करना ना करना वो शॉपकीपर के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसने इन्विटेशन टू ऑफ़र दिया या उसने डिस्प्ले किया गुड्स को तो वो ऑफ़र था, वो ऑफ़र नहीं था। ठीक है, thus accordingly Mr. A cannot compel Mr. D to sell the articles. आपको समझ में आया फ़र्क? इन्विटेशन, क्योंकि ये केस बहुत सिंपल सा था, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा, तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ें आप लोग समझो, वो ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र होता, आप एक्सेप्ट करते, तब आप केस कर सकते थे। अगर वो डिनाई करता तब आप इन्फोर्स करा सकते थे उसको बाय द कोर्ट, बट यहाँ पे ऑफ़र नहीं है, यहाँ पे है इन्विटेशन एंड ऑफ़र। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और आपको स्टोरी पूरी समझ में आई होगी, बिकॉज ये आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।